Exercise 4.4 find LCM of the following expression. LCM मालूम करना है। क्वेश्चन 9 सॉल्यूशन क्या है? ये 9a² b माइनस बी कैसे लिखेंगे? b कॉमन निकाल दो। 9a² माइनस 1 दिस कैन बी रिटन एज 3a²। 1 1s आर 1 तो 1 पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक दफा बीच में प्लस और एक दफा माइनस, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? 6a² प्लस 2a क्या कॉमन निकालेंगे? 2a कॉमन निकाल दिया तो क्या 3a प्लस 1। एलसीएम क्या आएगा? बहुत सिंपल। एचसीएफ में हम लीस्ट मल्टीपल लेते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते थे, सॉरी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो हाईएस्ट था कॉमन था वही सिर्फ लेते थे। इसमें क्या लेंगे? इसमें ये है कि कॉमन भी लेंगे और जो बच जाते हैं वो भी। आप यू कंसिडर कर दे कि ये एलसीएम हमारे पास जैसा यूनियन होता है, यूनियन में जो हमारे पास दो दो होते हैं उसमें से एक लेते हैं, बाकी सारे के सारे लिखते हैं। बात समझ आएगी ना? जैसे यूनियन इंटरसेक्शन है ना, तो यूनियन में हम क्या करते थे? जो डबल आते हैं उसमें से एक लेते हैं और बाकी सारे। तो यही है कि एलसीएम में हमारे पास क्या है? ये 2ab, हाँ जी ठीक है ना, 3a प्लस 1 और 3a माइनस 1, ये आंसर आ गया। यानी सारे लिखने हैं। देखो 2 तरतीब से लिख दिया, 2ab भी लिख दिया, फिर 3a प्लस 1 3a प्लस 1 इन दोनों में से एक ले लिया और वो भी साथ। यही आंसर है। बस इसमें क्या है, जो पहले मैंने बात बताई थी कि सिर्फ फैक्टराइजेशन है। जिनको फैक्टराइजेशन आते हैं ये बहुत ज्यादा इजी है। अब इसका भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है ये? हाँ बोले p क्यूब क्यू, हाँ इधर से p क्यूब कॉमन ले लें, ये p² माइनस q²। देखो फैक्टराइजेशन के लिए मैंने जो बातें बताई थी, 4 मेन बातें। सबसे पहले कॉमन, अगर 2 टर्म्स वाला है तो डायरेक्ट फार्मूला या तो a² माइनस b² होगा, या a³ प्लस b³ या a³ माइनस b³। 3 टर्म्स के लिए या तो होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा या मिड टर्म ब्रेकर। 4 के लिए या तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बनेगा, a प्लस बी या a माइनस बी, या दो कॉमन निकालेंगे। बात समझ रहे हैं ना? ये 4 बातें जो बहुत ज्यादा आम है, ये मैंने बताए थे। अब यहां सबसे पहला काम हमने क्या कर दिया? कॉमन निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या कर दिया? 2 टर्म्स के आए, तो इट मीन ये डायरेक्ट फार्मूला a² माइनस b²। तो ये p p प्लस q और p माइनस q एक। अब ये क्या है? pq माइनस pq, ये क्या है? 5 2 और 2 5। क्या कॉमन निकल? p² और q² कॉमन निकाल दिया। इधर क्या रह गया है? हाँ माइनस, क्लियर? अब ये अपनी जगह पे p² q², ये क्या आ जाएगा? फार्मूला a³ प्लस b³ या माइनस b³ का फार्मूला क्या था? a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ये फार्मूला। तो ये p माइनस q p², इधर माइनस है तो इधर प्लस pq प्लस q²। अब एलसीएम क्या आएगा?
क्या बात बताई थी? अब देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। HCF में हम क्या करते थे? लीस्ट पावर वाला लेते थे, इसमें हाईएस्ट पावर वाले लेंगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। मैंने क्या बात बताई? सारे लिख दो, जो 2 दफा आया है उसको, हाँ ये देखो P प्लस क्यू लिख दिया, P माइनस क्यू लिख दिया, इधर नीचे आया P माइनस क्यू पहले से लिख चुका हूं, तो साथ ये लिख दिया P स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये आंसर आया। क्लियर? अच्छा, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 9 की तरह है। इन दोनों को उठा दो, 4x स्क्वायर y माइनस वाई, क्या कॉमन निकलेगा? y कॉमन निकाल दिया, 4x स्क्वायर माइनस 1, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। कैसे? 2x और माइनस 1 स्क्वायर। अब एक दफा बीच में प्लस, 2x, एक दफा बीच में प्लस और एक दफा 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। अब उसको उठा दो, ये 2x स्क्वायर प्लस x कॉमन निकल दिया, तो ये 2x प्लस 1। एलसीएम क्या आएगा? हाँ, xy पहले, xy फिर 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1। क्वेश्चन 9 में ये भी आंसर है। क्वेश्चन 9 में उन्होंने क्या किया है? ये दोबारा स्क्वायर के फॉर्म में लेके आया है। क्वेश्चन 9 में एक्स वाई यानी इस तरह किया है, 2x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये एक्स वाई 4x स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी आंसर है। दोनों आंसर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, क्वेश्चन 12 मैंने ये बात बताई कि ये फैक्टराइजेशन करने हैं। अच्छा, ये देखो, ये 3 टर्म्स है, ये भी 3 टर्म्स है, ये भी 3 टर्म्स है। अब अगर देखा जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन ये मिड टर्म ब्रेक है। ये जब ये एंड वाला परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इट मीन ये मिड टर्म ब्रेक होगा। तो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, क्या करते थे मिड टर्म ब्रेक में? 6 को लेते थे, 6 से 2 ऐसे फैक्टर 6 के, ये 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, गलत। 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस 1 है, यहां पे क्या है? तो इट मीन के मिड टर्म ब्रेक में ये अपनी जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? प्लस 2x माइनस 3x, क्लियर? और ये माइनस 6 अपनी जगह पे। अब इधर से कॉमन निकाल दो x, तो x प्लस 2, इधर से क्या कॉमन निकालना है? माइनस 3, x प्लस 2, तो क्या आ गया है? x प्लस 2 और x माइनस 3, क्लियर? अब उसको उठा दें, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x माइनस 2। अब 2 के 2 ऐसे फैक्टर, तो ये क्या आते हैं? 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इधर क्या है? प्लस 1, ठीक है। क्या मतलब?
इधर क्या लिखेंगे 2x माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह क्या लिखूंगा 2x माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे और ये -2 अपनी जगह पे। मिड टर्म को ब्रेक कर दूंगा, किस तरह ब्रेक कर दूंगा +2x माइनस, क्लियर। आप कॉमन निकाल दो, x कॉमन है, x +2 -1 x +2, तो क्या आ गया है x +2 इधर x -1। तीसरा ये उठाते हैं, नाउ x स्क्वायर -4x + 3 के मिड टर्म ब्रेक, 3 के हमारे पास क्या आते हैं 3 = 1 × 3, 1 + 3 = 4 + 4 गलत, -1 - 3 = -4, ठीक, क्लियर। तो क्या करेंगे, ये x स्क्वायर अपनी जगह पे और ये +3 भी अपनी जगह पे, -4x की जगह -6 - 3x, तो क्या आ गया, ये x कॉमन निकाल लिया, x -1 - 3 x -1, तो x -1 और x -3। अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देख, ये सारा लिख दो, ये क्या लिखेंगे x +2 और x -3 है, हाँ -3, फिर ये सारा लिख दो। जब ये सारा लिखता हूं तो देखा तो x +2 तो पहले से लिखा है, तो सिर्फ x -1 रह गया है, ये सारा लिख दो, तो सारा का मतलब x -1 तो पहले से है, तो x -3 भी पहले से है, समझ आ गई ना। इसमें डिफरेंट कौन कौन से हैं, ये देखो, ये और अगला क्या है x -1, बाकी कॉमन है, तो आंसर ये रहा, क्लियर। अच्छा, अब ये देखें, ये 2 टर्म्स वाले हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला या तो a² - b² बनेगा या a³ - m6 - 1, ये इसको हम लिख सकते हैं m3² -1², बीच में एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, m3 -1 और m3 प्लस, अब ये a³ - b³ और ये a³ + b³ का फार्मूला, तो ये m -1 m² इधर माइनस है उधर प्लस, m × 1 + 1², ये इसकी जगह। अब इसका m + 1 और m² इधर प्लस है इधर माइनस, 1², m -1 ये m² प्लस m + 1 और ये m + 1 m² - m + 1, इसी तरह रहने दो, ठीक। ये किसका आंसर आ गया है m6 - 1, क्लियर। अब ये वाला m4 - 1, इसको कैसे लिखेंगे m2 × 2 - 1², क्या आ गया है m² -1 एक दफा प्लस m² + 1,
क्लियर। अब ये मजीद हो सकता है m+1 और m-1 और ये अपनी जगह पे m² + 1। क्लियर। अब हमारे पास आता है क्यूब वाला। क्यूब वाला हम लिखते हैं m³ इधर लिखते हैं नाउ m³ - 1 तो क्या आ जाएगा, इट मीन 1 पे हम क्या 3 डाल सकते हैं। तो ये m-1 और m² प्लस m(1 + 1)² तो क्या आ जाएगा m-1 और m² प्लस m+1। अब एलसीएम पहले मैंने बात बताई थी कि ये सारा लिख दो। क्लियर। क्या आ जाएगा, ये m-1 लिख दिया, m+1 लिख दिया, फिर ये लिख दो, फिर ये लिख दो -m+1। अब इसकी बारी, m+1 पहले से लिख चुका हूं, m-1 पहले से लिख चुका, सिर्फ ये मिसिंग है m² + 1। अब आगे आ जाते हैं, m-1 पहले से लिख चुका हूं, ये पहले से लिख चुका हूं, ये आंसर आ गया। अच्छा, जिस तरह हमने बताया था कि ये 4 है, तो पहली बात यह है कि a - b या a+b होल क्यूब का फार्मूला इसलिए नहीं है कि ये क्यूब नहीं है। अगर ये 8 लेट से होता, 1 होता, 27 होता, तो ये होल क्यूब नहीं बन रहा है। तो इट मीन ये दो कॉमन वाली बात है। समझ आ गई बात ना? ठीक है ना। मैंने क्या बात बताई कि अगर हमारे पास 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स में या तो दो कॉमन निकालने से फैक्टराइज होगा, या a+b या a-b होल क्यूब का होगा। मगर होल क्यूब के लिए यह बात थी कि यहां पे तो क्यूब आया है, मगर 2 का इस तरह क्यूब नहीं बनता है। तो इट मीन दो कॉमन वाली बात आ गई। x³ + 2x² - x - 2 = 2। इधर से क्या कॉमन निकाल दो, x², इधर से x² और इधर से ये x² कॉमन निकाल दिया तो x प्लस और इधर -1 x + 2। कभी कभी हम जब इधर से कॉमन निकालते हैं तो ये दोनों सेम नहीं आते। जब सेम नहीं आएंगे आप लोग तरतीब चेंज कर दे। तरतीब मीन इसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो। समझ आ गई बात है? कभी कभी ऐसा हो सकता है। अब ये x + 2 कॉमन निकाल दो, ये x² -1, तो -1 पे स्क्वायर भी लगा सकते हैं। तो एक दफा बीच में प्लस x + 1 और x - 1, ये एक हो गया। नेक्स्ट x² -x - 2, 2 के मिड टर्म ब्रेक, ये x² अपनी जगह पे और -2 भी। इसको x को कैसे -6 को हम कैसे लिख सकते हैं? -6 को हम लिख सकते हैं -2x + x। देखो -2x + x, ये -6 की इक्वल। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, इन दोनों से कॉमन निकाल दो, तो यहां से क्या x - 2, जहां कुछ कॉमन न निकले वहां या तो +1 या -1।
तो ये क्या आ गया, x -2 और x प्लस। अब हमारे पास x² -4, तो ये क्या आएगा, x² -2², तो एक दफा बीच में प्लस और एक दफा माइनस। एलसीएम क्या आएगा, ये तीनों लिख दो, x + 2, x + 1, क्लियर। इधर आ जाओ, x + 1 पहले से मौजूद है, x - 2 मिसिंग है, ये x + 2 भी मौजूद है, x - 2 भी, ये भी आंसर आ सकता है, ठीक। मगर अगर इन दोनों को इकट्ठे कर देंगे, x + 2 और x - 2, और इन दोनों को x + 1, x - 1, ये क्या है, x² -2², और वो क्या है, x² -1², तो x² -4 और x² -1, ये भी आंसर हो सकता है। अच्छा, अब ये भी 3 टर्म्स वाले हैं, तो 3 टर्म्स वाले का मतलब ये है कि ये मिड टर्म ब्रेक है। वजह, न तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, न ये परफेक्ट स्क्वायर है, न ये परफेक्ट, बाकी चीजें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता फिर हम ये ट्वाइस प्रोडक्ट चेक करते, मतलब अगर इसकी जगह 25 होता फिर हम इसको चेक करते, तो चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है तो इट मीन के ये मिड टर्म ब्रेक ही है। x² + x - 20 के दो पार्ट्स कौन कौन से बनते हैं, 4 5 ये देखो, हाँ 20 किसके इक्वल होते हैं, 5 × 4 और 5 - 4 = 1, यानी 5x - 4x = x। ये x की जगह हम ये लगा देंगे, तो ये x² + 5x - 4x - 20, इधर से कॉमन निकाल दो x + 5, इधर से कॉमन निकाल दो -4 x + 5, ये x + 5 और x - 4, ये इसका आ गया। अब x² -10x + 24 का 24 किसके इक्वल होते हैं, 6 × 4, 6 + 4 10, क्या है, -10, -6 - 4 -10, ये नहीं है ये, तो क्या आ जाएगा, x² -6x - 4x + 24, क्या कॉमन निकाल दो, x -6 और -4 x -6, ये x -6 और x -4, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास बनता है ये x² -x - 30 के, हाँ 6 × 5 और 6 - 5 = 1, -1 है, 5 - 6 = -1, ये, तो क्या आ जाएगा, x² + 5x -6x और ये -30, कॉमन निकाल दो, x कॉमन निकल गया, x + 5 इससे कॉमन निकाल दो, -6 x + 5 x + 5 x -6, ठीक। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम, हाँ ये दोनों पहले लिख दो, x + 5 x - 4 x - 6
x प्लस 5b हो गया x माइनस 6b, तो ये आंसर आ गया है।